आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, ताकि आपके आस-पास कहीं भी अगर ऐसी घटना होती है तो आप उसको लेकर पहले से सतर्क हो जाएं, सचेत हो जाएं, ताकि यह घटना आपके जीवन काल में ना घटे। क्योंकि इस घटना को जब मैंने इस पर रिसर्च किया, मैंने इसके बारे में जाना, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। और ये अब तक की जितनी भी मैंने सच्ची कहानी आपको सुनाई है, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे परेशाान करने वाली कहानी ये लगी है। ये बात है महाराष्ट्र में, एक ज़िला है वर्धा। वर्धा में सेवाग्राम एक जगह है, वहाँ का एक परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं, दादा दादी, बेटा बहू और 13 साल का बेटा और 15 साल की बेटी। ये लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए राजस्थान के अलवर ज़िले में एक जगह पड़ती है भिमाड़ी, वहाँ चले जाते हैं। परिवार वहीं रहता है, मेहनत मजदूरी कर कर अपना गुजर बसर करता है, घर का चूल्हा जलता है। एक दिन दादी की नज़र पोती पे पड़ जाती है। पोती को देखकर दादी थोड़ी हैरान थी, परेशान थी, क्योंकि उसका जो पोती का पेट है वो सामान्य से कहीं ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। उसे शक होता है, वो कहती है कि बेटा इधर आओ, उससे बातचीत करती है, और जैसे ही उसका पेट देखती है तो उसको ये शक होता है कि ये कहीं ना कहीं गर्भवती है। जब बेटा शाम को आता है तो दादी अपने बेटे से कहती है कि मेरे साथ, मुझे ऐसा फील होता है कि इसके साथ कुछ गलत है। अगले ही दिन वह एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पहुंचते हैं और उस पोती की जांच कराते हैं। पोती सचमुच 6 महीने की गर्भवती होती है। यह देखकर परिवार के होश फाख्ता हो जाते हैं, परिवार के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, बेटी से भी पूछताछ करती है, दादी से भी पूछताछ करती है, लेकिन 15 साल की लड़की जो कक्षा 9वीं की छात्रा है, वो कैसे गर्भवती हो गई, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। परिवार बदनामी से बचने के लिए रातों रात महाराष्ट्र के ज़िला वर्धा में जो उनका एक जगह थी सेवाग्राम, रातों रात वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद डॉक्टरी का चेकअप कराया जाता है। चेकअप कराने के बाद वो बच्चा ख़राब हो चुका है। मजबूरन परिवार को उसकी डिलीवरी करानी पड़ती है, लेकिन डिलीवरी कराने से पहले पूरा मामला स्थानीय थाने या चौकी को बताना पड़ता है। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी जांच का विषय था। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल जब शुरू की तो चौंकाने वाले, हैरान करने वाले, परेशान करने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल माजरा यूँ था कि दिन में माँ बाप मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाया करते थे, दादी और दादा घर में अकेले थे। स्कूल कॉलेज इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना काल की वजह से बंद होने के कारण ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई घर में रह के ही चल रही थी। इन दोनों बच्चों की पढ़ाई भी घर में रह के चल रही थी। लड़का जो 13 साल का है वो 7वीं क्लास में पढ़ता है, लड़की जो 15 साल की है वो 9वीं क्लास में पढ़ती है। दोनों बहन भाई एक ही मोबाइल से पढ़ाई करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि मोबाइल पर एक पॉर्न साइट खुल जाती है। उस पॉर्न साइट पर जो वीडियो थी उसको दोनों बहन भाई देखने लगते हैं। जैसा जैसा उस वीडियो के अंदर चल रहा था, वैसा वैसा ही दोनों बहन भाइयों ने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। और वो ऐसा प्रैक्टिकल न जाने कितनी बार कर चुके थे। इस बात का भी पुलिस के पास के रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा रहा है कि दोनों बहन भाई पढ़ाई के स्थान पर अश्लील वीडियो या पॉर्न साइट देखते थे। उसके अंदर जो जैसा होता था वैसे ही वो रियल लाइफ में करने लगे। सगे भाई से सगी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है और समाज में किसी को भी हिला देने वाली घटना हो जाती है। महाराष्ट्र पुलिस ने 0 FIR दर्ज करने के बाद यह FIR सीधे अलवर के भिमाड़ी थाने में पहुंचाई और मामले की जांच पड़ताल कराई। फ़िलहाल पुलिस की पूछताछ में आया है कि दोनों बच्चों को मालूम नहीं उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। आगे इनके खिलाफ़, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, यह कानून की बारीकियों के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है, एक 13 साल का सगे भाई से 15 साल की सगी बहन गर्भवती हो जाती है, ये वाकई सवाल खड़े करने वाली बात है। इसलिए आप आसपास जहाँ भी रहते हैं, आपके बच्चे यदि स्कूलों में पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आज के बाद आपके बच्चे कहाँ कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। कोशिश करें कि एंड्रॉयड मोबाइल ना देकर उनको
कंप्यूटर दें, उनको लैपटॉप दें और घर के ऐसे हिस्से में लैपटॉप या कंप्यूटर लगाएं जिसकी स्क्रीन आप लोगों को भी साफ साफ दिखाई देती रहे। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बीच बीच में जाकर अपने बच्चों की रीचेक करते रहें कि कहीं वो कुछ गलत चीज़ तो नहीं देख रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह का अपराध फिर से ना हो, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। तो दोस्तों, ये घटना आपको परेशान करने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको सचेत करने के लिए थी। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लोगों को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए इस पर भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।